वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक और वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूपीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 17 अप्रैल को, उसके कट ऑफ के बारे में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली। इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बनाने का वीडियो, एक उसका मोटिव ये है कि हम एक आइडिया लगा सके जनरलाइज कि कितना जा सकता है। इसका ये मतलब कतई नहीं होगा कि इतना ही जाएगा। ये एक मुझे मेरा अनुमान है, उसके बेसिस में मैं बता रहा हूँ। आपको अगर कुछ और लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बताइएगा कि हाँ, हमारे इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं या इतने क्वेश्चंस में उनको डाउट है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैंने एक डाउट का जो वीडियो है, कितने क्वेश्चन में जो है वो क्लेम कर सकते हो, आप चैलेंज कर सकते हो उसको इनकी आंसर की के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल आंसर की जो आई थी, तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन मैंने प्रूफ के साथ डिस्कस कर लिए हैं और कितने क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए ये भी बता दिया। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, पूरी सॉरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पे हमारे, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त, कोई फ्रेंड उसने जूलॉजी का पेपर दिया है तो उसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई आगे जो एडवर्टीजमेंट आने वाले हैं एमपी के या और दूसरे एग्जाम्स हैं, उनके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो जो एडवर्टीजमेंट आपका 51 था। ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट आपका ये 50 है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 51 की, लेकिन पहले देखते हैं कि जो 50 था उसकी कट ऑफ क्या थी। कट ऑफ जूलॉजी फॉर इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के लिए कट ऑफ क्या थी। तो अगर इसमें सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं इन्होंने, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच या डिफरेंशियली जो कैंडिडेट थे, उन सब का अलग अलग कितने कैंडिडेट्स बुलाए गए थे और उनकी लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स क्या थी इंटरव्यू के लिए। लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स क्या था, ये इन्होंने बताया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, गूगल पे कुछ चल रहा है जिसमें एडवर्टीजमेंट 46 जो था या 47 जो था 2016 में जो आया था, उसका कट ऑफ सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, उसका 105 108 कट ऑफ उस पे है, तो उस पे उसको ना देखिएगा। ये एडवर्टीजमेंट 50 का कट ऑफ है जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके लिए हुए हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं जिस कट ऑफ की, वो आपका है जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान। ठीक है, ये है अनरिजर्व का। ठीक है, ये टोटल कैंडिडेट हैं और इनकी ये कट ऑफ है। ठीक है, फिर ये आपका ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, एससी का है, एसटी का है, और आपके जो फिजिकली हैंडीकैप का है, और डिफरेंस जो एबल होते हैं उनका है। ठीक है, तो अगर जीव विज्ञान की बात करें तो अनरिजर्व में टोटल 131 कैंडिडेट को बुलाया गया था। जो सीट थी आपके पास वो 96 थी। हाँ, और 96 में 3.5 लोगों को बुलाया गया था एक सीट पे 3.5 कैंडिडेट को बुलाया गया था फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो ये कट ऑफ गई थी टोटल। ओबीसी में 27 लोग को बुलाया गया था, इनकी जो कट ऑफ गई थी 132। ये ईडब्ल्यूएस में, सॉरी ये ईडब्ल्यूएस का है, ये ओबीसी का है। ठीक है, 132। इस ओबीसी में 100 लोगों को बुलाया गया था, इसकी कट ऑफ थी 132। एससी में 65 लोगों को 116, इसका कोई कैंडिडेट नहीं था। और उसके बाद ये पीएच और ये। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी आपके एडवर्टीजमेंट 51 की। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप की, आप उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रही आपकी पिछले ईयर की पूरे पूरे कट ऑफ दिए हुए एडवर्टीजमेंट 51 की। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करें, आपके एडवर्टीजमेंट 51 को अगर हम इसको ब्रेक करें, तो एडवर्टीजमेंट 51 को हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, 2021 में आया था ये फॉर्म आपका, 2021 में आया था। और इसमें जो टोटल सीट थी आपने देखा ही होगा, बहुत से लोगों ने दिया भी होगा, टोटल सीट थी वो 96 थी। ठीक है, और इसमें एक सीट पे 3.5 लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, अब
3.5 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें जो एग्जाम हुआ फिर इंटरव्यू के लिए पीछे आपने देखा ही कितने लोगों को बुलाया गया है। ठीक है, पीछे आपने देखा है कितने लोगों को बुलाया गया है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, अगर हम बात करें अनरिजर्व की बात करें अगर, तो अनरिजर्व में टोटल हमने देखा कि 131 कैंडिडेट को बुलाया गया था और इनका जो लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 138 मार्क्स थे। और अगर क्वेश्चंस में बात करें तो इनकी 69 क्वेश्चन था। ठीक है, अनरिजर्व के लिए टोटल कैंडिडेट। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीसी में 100 बुलाए गए थे, ईडब्ल्यूएस में 27 बुलाए गए थे। इनका जो लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स था वो दोनों का लगभग एक ही था, 132.65। और इनका अगर क्वेश्चंस की बात करें तो अप्रॉक्स जो था वो 66 क्वेश्चन था। अगर हम एससी की बात करें तो उसमें जो टोटल कैंडिडेट जो बुलाए गए थे वो 65 बुलाए गए थे और इनका जो कट ऑफ था वो 116 था, 116.33 था। ठीक है, तो ये कट ऑफ होगी। अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो 58 क्वेश्चन था, 58 क्वेश्चन था। अगर हम इसकी बात करें जो 2021 में जो था इसका जो पेपर का जो लेवल था, पेपर का जो लेवल था वो बोला गया कि इजी था। ठीक है, और हम चैलेंज क्वेश्चन की बात करें, जो चैलेंज क्वेश्चन हुए थे आपके 2021 वाले इसमें वो 4 to 5 हुए थे, 4 to 5 क्वेश्चन हुए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चंस को आयोग ने बदला था। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी थी उस टाइम की। ठीक है, अब हम इसी के बेसिस पे 2025 का जो आपका हुआ है उसको देखते हैं। 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहाँ पे लोगों ने 5 से 6 क्वेश्चंस चैलेंज किए हैं, जो फाइनल आंसर किया है। ठीक है, क्वेश्चंस को चैलेंज किया है, जिसमें से 2 क्वेश्चन का मैं श्योर हूं कि वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप +2 कर सकते हैं, जितना भी आपका स्कोर है उसमें +2 कर सकते हैं अगर उन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया ही होगा। अगर आपके वो गलत है तो 2 क्वेश्चन आप अपने अभी के स्कोर में प्लस कर लीजिए। वो कौन कौन से क्वेश्चन है, वीडियो अवेलेबल है चैलेंज क्वेश्चन करके 2025 यूपीएससी, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर +2 कर लीजिए जितना भी स्कोर है। अगर आपका स्कोर 65 बन रहा है, उन क्वेश्चन को करा ही होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो +2 कर लीजिए, 67 कर लीजिए अपने स्कोर को। या आपका 70 आ रहा हो, +2 कर लीजिए, 72 कर लीजिए। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, टोटल जो सीट है आपको पता है, बता देता हूँ मैं फिर से। टोटल सीट पहले की वीडियो में बताया है, वो 34 है, 33 थी, एक बाद में बढ़ी। इन 34 सीट्स में, इन 34 सीट्स में अगर हम बात करें तो जो अनरिजर्व की सीटें हैं, जो अनरिजर्व की सीटें हैं वो हैं, अनरिजर्व की जो सीटें हैं वो हैं आपकी 10। अभी बताते हैं। कुछ लोग अभी इसमें सवाल करेंगे कि ऐसे कैसे ओबीसी की ज़्यादा, एससी की मतलब ओबीसी की ज़्यादा है और अनरिजर्व की कम है। और एससी की बात करें, एसटी की कोई सीट नहीं है, 0 है। एससी की बात करें तो वो 8 है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए ज़्यादा है कि कभी-कभी क्या होता है कि जो रिजर्वेशन आपका होता है 27% ओबीसी का, 21% एससी-एसटी का, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कुछ कुछ सीट होती है जो जैसे ओबीसी की सीटें जो हैं वो वैकेंट हुई, तो उससे वे ओबीसी का ही कैंडिडेट आएगा ना, जब तक नई सेक्शन पोस्ट नहीं होती। तो ऐसे समझिए कि ओबीसी की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हो सकता है ओबीसी के जो प्रोफेसर रहे हों वो रिटायर हुए हों ज़्यादा, तो इसलिए ओबीसी की ज़्यादा सीटें वैकेंट थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनकी तो 10 सीटें हैं, 3.5 का अगर हम मान के चलें तो 10 सीटों पे कितने लोगों को बुला सकते हैं, ये 3.5 तो मान लिया हम 35 से 38 लोगों को बुलाएंगे। ठीक है, फॉर कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। ठीक है, 35 से 38 लोगों को बुलाएंगे। हम इसमें मान सकते हैं कि 3 वो हैं आपके, तो इसमें आपको बुला सकते हैं, मान लो 55 से 55 से 58 लोगों को बुला रहे हैं ये।
ठीक है, इसमें मान लो अगर तो 28 से 30 लोगों को बुला रहे हैं, 28 से 30 लोगों को बुला रहे हैं, ये कैंडिडेट हो गए इंटरव्यू के लिए। तो अब इतने लोगों को बुलाएंगे बुलाएंगे, ये कंफर्म हो गया, ठीक है, 34 सीट पे और इंटू 3.5 पर सीट कैंडिडेट, ठीक है, जो कैंडिडेट होंगे वो 3.5 है, अगर हम ऐसा मान ले तो कुछ इतने लोगों के इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को बुलाएंगे, इतने कैंडिडेट्स को, ठीक है, अनरिजर्व में, ओबीसी में, एससी में। एसटी की कोई सीट नहीं थी इस बार। और इस बार का जो पेपर का जो लेवल था, अगर हम बात करें पेपर का जो लेवल था, पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, इजी बिल्कुल नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे लेकिन इजी टू मॉडरेट बोलोगे आप इसको, अगर वो बोलोगे कि हाँ किस लेवल पे पेपर था, इजी टू मॉडरेट थे। 5 से 6 क्वेश्चन, और कुछ लोग को लग रहे थे कि 6 से 8 क्वेश्चन चैलेंज हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो इस बार जो क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे वो थोड़ा सा ट्रिकी दिए हुए थे 5-8 क्वेश्चन में, जिनमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम, जैसे एक डीएन फाइलोजेनी वाला क्वेश्चन है, लोगों ने आरएनए लगाया हुआ, मोस्टली लोगों ने आरएनए बनाया, जिसने डीएनए लगाया वो गलती से लगाया होगा, हम भी आरएनए ही बोल रहे थे, लेकिन हमने बुक में जब बाद में देखा तो देखा कि डीएनए भी हो सक डीएनए ही हो सकता है पहला, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ कम हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि कट ऑफ जो है कम जानी चाहिए, लेकिन इस बार सीट, पिछली बार जो सीट थी वो 96 थी 2021 में, 96 थी, इस बार जो सीट है वो 34 है, तो आप ये सोच लीजिए कि 2 गुना सीटें कम हो गई, इस बार के 2 गुना सीटें थी, 34 थी, पिछली बार 96 थी, मतलब अगर आप ऐसे बात करोगे तो मतलब 2 हाफ सीटें कम हो गई, 34 और कहाँ 96, तो अब स्कोर तो लोगों का 4 से 5 क्वेश्चन कम हुआ है, लेकिन सीट उतनी कम हो गई है, तो जब सीट कम हो गई तो उस चीज़ को क्या करेगा, कंपनसेट कर देगा। अब स्कोर कितना लोग कर रहे हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने कमेंट्स देखे हैं या मेरे वीडियो में कमेंट्स आए लोगों के कि कैंडिडेट का स्कोर कितना है, तो स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स आफ्टर आफ्टर प्रोविजनल आंसर की, प्रोविजनल आंसर की के बाद लोगों के स्कोर कितने आ रहे हैं, तो मैंने जो देखा है कि जो 70 प्लस हैं वो बहुत ही लो हैं कैंडिडेट, लो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, ठीक है, होंगे 70 प्लस भी बहुत लोगों के होंगे, लेकिन 70 प्लस लो हैं। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम लोगों का आ रहा है, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो कैंडिडेट लड़ाई में है, मैक्सिमम जो हैं वो जो हमें हमें दिखा है, वो दिखा है 62 टू 69, हमें ये दिखा है नंबर सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो और यही कैंडिडेट में लड़ाई होगी, इसी के बीच में कहीं ना कहीं रह जाएगा 68 से, हो सकता है 68 चला जाए, हो सकता है 70 चला जाए आपका कट ऑफ, तो इसी के आसपास में ही, इसी में कट ऑफ आएगा 62 से 69 के बीच में, फिर भी हम प्रिडिक्ट कर देते हैं, ठीक है, प्रिडिक्ट करने में क्या जाता है, लिखना ही तो है, और एक्चुअल नहीं होगा हमें पता है, बट प्रिडिक्ट कर देते हैं। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है इस बार की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जूलॉजी 2025, अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें और जो लोगों का स्कोर आया है या लोगों से जो मिला हुआ है, कमेंट मिला हुए हैं, तो अनरिजर्व के लिए जो मुझे लग रहा है वो सेम एज जैसे था, आपका 69 टू 70 क्वेश्चन जा सकता है अनरिजर्व के लिए, 69 टू 70 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब जो 100, आपका 138 से 140 टोटल आउट ऑफ 200, ये जा सकता है, क्योंकि बुलाने कितने हैं इनको, 30 लोग को बुलाने हैं यार, 10 सीटें पे 30 लोग, 32 लोग को बुलाना है, 30-32 लोग मिल जाएंगे जो 70 से ऊपर हों, ठीक है, 5,000 लोगों में 4,000 लोगों ने जो एग्जाम दिया है उनमें से, अब इस चीज को मानना हो नहीं मानना वो अलग बात है, बट 30 लोग क्या नहीं मिलेंगे 5,000 लोगों में से, 5,000 लोगों में से 30 लोग नहीं मिलेंगे जो 70 प्लस हो, बिल्कुल होंगे, ठीक है, इस चीज को ऐसे मानिए, ठीक है, तो 138 से 140 जा सकता है। ओबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात जो करें तो हमें लग रहा है कि
सेम जा सकता है कट ऑफ आपका 63 से 66 के बीच में, 63 से 66 के बीच में। अब 63 के 66 की अगर हम बात करें तो 126 से, जो मुझे लग रहा है 126 से 132, ठीक है, मार्क्स, ये लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, ठीक है। 126 से 132 मार्क्स जा सकता है। इसके बाद अगर हम, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो मैक्सिमम लोगों के जो कट ऑफ आ रहे हैं वो इसी आ रहे हैं। और अभी के टाइम पे आप देखते हो कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मैक्सिमम होते हैं, अनरिजर्व के पहले होते थे, लेकिन जब से ईडब्ल्यूएस आया है तो इसके कैंडिडेट मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। और ये बुलाएंगे कितने लोगों को, 50 से 55 लोगों को। पिछली बार अगर बात करो ओबीसी की तो कितने लोगों को बुलाया था इन्होंने, 100 लोगों को बुलाया था, और ये बुला लो 127 लोगों को टोटल बुलाया था, ठीक है। इस बार कितने लोगों को बुलाएंगे, ये 55 से 58 लोगों को, भाई आधे हो गए, हाफ हो गए। फिर भी कट ऑफ हम उतना ही बता रहे हैं जितना पिछली बार था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 126 से 132 ये कट ऑफ रह सकती है, ये मेरा प्रिडिक्शन है। कोई कमेंट में अनाप शनाप मत लिखना कि हाँ ये वो जो मुझे लग रहा था वो मैंने बता दिया है, पहले बता दे रहा हूँ ये बात, ठीक है। कि आपको जो लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या आपके मार्क्स कितने हो रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उससे एक और आइडिया लोगों को लग जाएगा, अपने आप आप सब लोग मार्क्स लिखेंगे तो आपको लगेगा। अगर हम एससी और एसटी की बात करें, एसटी की तो कोई सीट नहीं, एससी की ही बात करते हैं, तो मुझे जो लग रहा है मुझे जो लग रहा है हमें 56 से 57 क्वेश्चन जा सकते हैं, ठीक है। 56 से 57 क्वेश्चन जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कट ऑफ, जो प्रिडिक्शन है मेरा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जूलॉजी के लिए 2025 में। इसी के आसपास में रहिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लोग इतने कम हो गए हैं। पिछली बार आपको 100 कितने लोगों को बुलाया था अनरिजर्व में, अनरिजर्व में पिछली बार आपने बुलाया था 131 कैंडिडेट को, ठीक है। इस बार बहुत बुलाओगे तो 32 लोगों को बुला लोगे, 35 लोगों को बुला लोगे, इससे ज़्यादा नहीं बुला पाओगे, ठीक है, ठीक है। तो और उस 32-35 लोगों में 5000 लोगों ने दिया है अगर, तो 70 प्लस होंगे अनरिजर्व में, इतने लोग, ठीक है। 30 से 35 लोग होंगे, तो इससे कम तो नहीं जाने वाला कट ऑफ, कुछ भी कर लो आप, इससे ज़्यादा ही रहेगा, इससे कम नहीं हो सकता। मैंने जो पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि सीट बहुत कम है इस बार, ठीक है, इस बार सीटें बहुत कम है। अगर ये उतनी 96 सीटें होती, तो मैं, अगर 96 सीटें होती हैं, अगर उतने लोगों को बुलाते ही, तो मैं मान लेता कि हाँ इस बार कट ऑफ जो अनरिजर्व की जो कट ऑफ जा सकती है वो 65 तक रह सकती थी, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो वो 60 तक आ सकती थी, एससी एसटी की बात करें तो 52 हो सकती थी, हम तब मैं मान सकता था। लेकिन अगर इतने कम लोग हैं तो इससे कम नहीं जाएगी, ठीक है। ये रहा हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 के बेसिस से, पूरा आपको बता दिया है, कट ऑफ भी बता दिया है, आपको लिस्ट भी दे दी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको लिस्ट भी दे दी है। अगर ये लिस्ट चाहिए होगी आपको तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक यहीं दे दूंगा, या आप मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है, ये नंबर हमारा है, इस पे मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपको मेल करना है तो मेल कर दीजिएगा इस मेल पे, जसीम अकरम 457@gmail.com। आपको किसी में सुविधा हो रही है उस पर कर दीजिएगा, आपकी क्वेरी जो होगी उसको हम दूर कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका ये वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का यूपीएससी का, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपके कितने मार्क्स बनने हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो या आपको कितना लग रहा है वो भी बताइए, ठीक है। दोनों आपकी बात भी सुनी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।